कि आखिर ये आग किस तरह लगी, क्या वजह रही आग लगने की, लेकिन इससे 4 मकानों को नुकसान पहुंचा बताया जा रहा है। पुलिस मजीद इस मामले में तफ्तीश कर रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन की टीम के साथ जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। इलेक्शन कमीशन की टीम आज जम्मू में है, जहां वो इंतजामिया के जिम्मेदारों से मुलाकात करेगी। टीम ने श्रीनगर में मुख्तलिफ सियासी जमातों से कल मुलाकात की थी। मीटिंग में पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी और दीगर सियासी जमातों के वफूद ने शिरकत की। सियासी जमातों ने मुत्तफिका तौर पर लोकसभा के अलावा असेंबली इंतखाबात कराने का मसला उठाया। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर समीर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, क्या पता चल पा रहा है कब ये मीटिंग शुरू हो सकती है जम्मू में जो आज मीटिंग होनी है, और इस मीटिंग में कौन कौन से आला जो अफसरान है वो शामिल होंगे? देखिए विशाल, आज तकरीबन 11:30 बजे के करीब ये जो टीम है जो श्रीनगर में थी, परसों पहुंची थी और कल दिन भर मंथन रहा, वो अब 11:30 बजे के करीब इसी होटल में, जो कि नरवाल में एक प्राइवेट होटल है, इस होटल में तकरीबन 11:30 बजे उनका अराइवल होगा यहाँ पे। और तकरीबन 11:30 से जो शुरू होके मीटिंग्स का दौर वो तकरीबन 3:30 बजे तक चलेगा और 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने जा रहे हैं, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारी चीज़ों का खुलासा करेंगे जो पिछले 3 दिनों तक उन्होंने मंथन किया यहाँ पे। क्योंकि परसों शाम को एक टीम पहुंची थी, कुछ ऑफिशियल पहुंचे थे, कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी कल सुबह पहुंचे थे और फिर दिन भर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरों से बात की थी। तो आज जो यहाँ पे जम्मू में अगर शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिशियल्स हैं, एसएसपीज हैं, डीसीज हैं, चीफ सेक्रेटरी से लेकर जितने भी यहाँ पे ऑफिशियल्स हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके साथ मुलाकात करेंगे। और सिक्योरिटी के कई ऑफिशियल्स जो यहाँ पे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के कई ऑफिशियल्स हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। तो ये जो होटल है इसको पूरी तरह से यहाँ पे आप सिक्योरिटी का भी अपैरेटस देख सकते हैं अभी सुबह ही, लेकिन सिक्योरिटी यहाँ पे बढ़ा दी गई है क्योंकि जो टीम है उसमें बहुत सारे ऑफिशियल्स होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके साथ साथ जो बाकी टीम के मेंबरान हैं वो भी आएंगे और उसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन के उच्च अधिकारी हैं, चाहे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स या एडमिनिस्ट्रेशन के अहदेदार हैं, वो भी यहाँ पे उस मीटिंग में शिरकत करेंगे। बारी बारी से ये मीटिंग का दौर चलता रहेगा, तकरीबन 3:30 बजे तक एक लंच ब्रेक भी होगा। उसके बाद 4 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, उसमें पूरी चीज़ों का वो खुलासा करेंगे। वो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक तो नंबर 1 कि क्या इलेक्शंस भी जो असेंबली इलेक्शंस हैं वो लोकसभा इलेक्शंस के साथ किए जाएंगे। क्योंकि मैं विशाल यहाँ पे जोड़ दूँ, जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जो श्रीनगर में उनकी मीटिंग हुई है कई सिक्योरिटी के ऑफिशियल से, वहाँ पे उनको कहा गया है कि जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो पूरी तरह से ठीक है यहाँ पे, और पूरी तरह से सिक्योरिटी के जो अपैरेटस है उनको हम ये कह सकते हैं अच्छी तरह से रखा गया, अरेंजमेंट्स पूरे हैं। अगर यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस किए जाते हैं तो सिक्योरिटी एजेंसीज ने कहा है कि वो पूरी तरह से तैयार है, सिक्योरिटी का कोई कंसर्न नहीं रहेगा। काफी बड़ा इशारा है जो आप दे रहे हैं समीर, के तैयारी के लेवल पर कम से कम जो है कहीं कोई इसमें अब आशंका या शंका नहीं रह गई है, तैयारी पूरी। चूंकि इस बात को लेकर बार बार इलेक्शन कमीशन कहता रहा था जब तक कि हम सिक्योरिटी को लेकर के बहुत हमें पुख्ता इत्मीनान ना हो जाए तब तक हम इस बारे में कदम नहीं उठा सकते। जी आगे बताएं। जी बिल्कुल विशाल, मैं आपको बता दूं, जब कल दिन भर मंथन चला पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, उसके बाद जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है पीके पोले और उनकी जो टीम है उनके साथ सेपरेट यहाँ पे बात की है श्रीनगर में ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और उनकी टीम ने। उसमें भी जो पोले हैं जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा फैसला होता है कि यहाँ पे विधानसभा के पोल्स भी होते हैं तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। जो तैयारी का जो एक मुआयना उन्होंने किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, उसमें उनको कहा गया है कि अगर आप असेंबली इलेक्शन भी करवाना चाहते हैं तो हम अपनी तरफ से पूरी तैयार है, यहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम भी वसी हैं, उसके लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। और जो इलेक्शन के प्रोसेस होता है, चाहे वो समरी रिविजन का प्रोसेस है, चाहे बैलेट बॉक्सेस का है, या जितने भी इश्यूज हैं वो सारे एड्रेस किए गए हैं, उनको सॉल्व किया गया। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपके इशारे का इंतज़ार है, आपकी डायरेक्शन का इंतज़ार है। तो
जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उसने भी कहा है कि जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन है, चीफ सीईसी, वही फैसला करेंगे, उन्हीं को अथॉरिटी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल इस चीज के हेड है, वही फैसला जो करेंगे। लेकिन जो मंथन हुआ है परसों शाम से लगातार आज शाम तक जो मंथन चलेगा, उसमें जाहिर तौर पर लोकसभा इलेक्शंस की प्रेपरेशंस के लिए तो है ही, लोकसभा इलेक्शंस बस कुछ टाइम के बाद है, उसके लिए भी उन्होंने व्यापक फीडबैक लिया है, पूरे ऑफिसर से लिया है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल और जो सबसे बड़े कंसर्न लोगों में है यहाँ पे और पॉलिटिकल पार्टीज में, वो विधानसभा पोल्स के लिए। तो विधानसभा पोल्स के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फीडबैक पूरा लिया है और जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस वो 4 बजे करने जा रहे हैं, देखिए सबकी नजरें उनके बात पे रहेगी कि क्या जब उनसे पूछा जाएगा या उनसे सवाल किया जाएगा कि क्या यहाँ पे लोग असेंबली इलेक्शन भी किए जाएंगे, तो क्या वो जवाब देते हैं, उस पर सबकी नजरें होंगी। क्योंकि यही सवाल सबके जहन में है कि क्या यहाँ पे अगर लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं तो क्या उसके साथ साथ जो सीईसी है, जो गवर्नमेंट है, क्या वो यहाँ पे विधानसभा पोल भी करवाएगी। ये सबसे बड़ा सवाल सबके सवाल है, उसका जवाब 4 बजे जरूर मिलेगा जब वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका समीर, आप खबर पर नजर बनाए रखें, हम बीच बीच में आपके पास आते रहेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो उसमें जाकर ये शायद पूरी तरह से साफ हो पाएगा कि क्या फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस बारे में लेते हैं। आगे बढ़ेंगे और हम खबर है वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से मुतारिफ करता जल जीवन मिशन के तहत वादी के हर घर को नल के जरिए जल पहुंचाने की स्कीमों को मुकम्मल करने का टारगेट जून तक हासिल होगा। इन बातों का इजहार जल जीवन मिशन के डायरेक्टर डॉक्टर जी.एच. जेत्तो ने किया। इन्होंने कहा कि कई जगहों पर तामीराती काम शद्दोमत से जारी है और मुख्तलिफ मकामात पर इसे मुकम्मल करके आवाम के नाम वक्फ किया गया है। इसी कड़ी के तहत पटन के गोम अहमदपुरा और मतीपुरा में 15 करोड़ से ज्यादा रकम की लागत से वाटर सप्लाई स्कीमों को आवाम के नाम वक्फ किया गया, जिसको लेकर लोगों में काफी खुशी पाई जा रही है। जल जीवन मिशन के डायरेक्टर डॉक्टर जी.एन. जेत्तो के साथ खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। आपने खुद ही देखा है कि लोगों को कितनी सारी मुश्किलात थी। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि ये जो उनका ख्वाब पूरा हुआ, ये एक बहुत ही उनकी जो एक दीर्घा एक ख्वाब जो उनका था कि उनको शुद्ध और साफ़ पानी मिले। और जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने हर घर नल से जल जो नारा दिया था, जल जीवन मिशन का जो बुनियादी मकसद है, आज हमने देखा कि ये 2 स्कीमें जो गोम अहमदपुरा में और जो यहाँ बोनी सकल में हमने 2 स्कीमें जो है वो डेडिकेट करी है, उनका इनाग्रेशन किया। मैंने देखा कि यहाँ के लोगों में बहुत ही ज़बरदस्त खुशी है, क्योंकि खुद उन्होंने बताया कि आज़ादी के बाद पहली बार उनको जो है ये शुद्ध और साफ़ पानी नल के ज़रिए से जो है वो मिला है। तो मुझे लगा कि यहाँ की औरतें, यहाँ की माएँ, यहाँ की बहनें, यहाँ के बच्चे, सारे लोग इतने खुश हैं कि उसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता है। और यहाँ के लोग जिस परेशानी से जूझ रहे थे पानी को लेकर के, चाहे वो विंटर्स का होता, समर्स का होता, तो हमेशा उनको जूझना पड़ता था, और ख़ासतौर से औरतों को। मुझे लगता है अब इन 2 प्रोजेक्ट्स के चलते हुए यहाँ के पॉपुलेशन को, यहाँ के लोगों को उन परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। और उनको जैसे कि जल जीवन मिशन में प्रोवाइडेड है 55 लीटर के हिसाब से पर डे पर कैप्टा जो है शुद्ध और साफ़ पानी पीने को मिलेगा। अगर हम सर ऑल ओवर वैली की बात करें, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे वैली में जहाँ पे स्कीमें चल रही हैं, तो कब तक उन जगहों पे भी ये सारा सिस्टम जो है, सारी स्कीमें मुकम्मल होगी ताकि लोगों को जहाँ पे भी मुश्किलात है उन्हें पानी फराहम हो? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जल जीवन मिशन एक नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 2019 में 15 अगस्त को लॉन्च किया। उसके बाद ये जम्मू कश्मीर में भी स्टार्ट हुआ, और इसके तहत हमारी 3200 से ज़्यादा स्कीमें जो है वो अंडर एग्जीक्यूशन है। उसमें ऑलमोस्ट 6600 के करीब 67,100 के करीब हमारे काम हैं, चाहे वो OSDs हो, फिल्ट्रेशन प्लांट हो, पाइप नेटवर्क हो, बोरवेल हो, ट्यूबवेल हो, ये सारे काम उसमें जो है इस वक्त चल रहे हैं। इन पे एग्जीक्यूशन पे काम है डिफरेंट स्टेजेस पे। और मुझे उम्मीद है जो हमने इन स्कीमों के ज़रिए से 18,70,000 के करीब हमें रूरल हाउस होल्डर्स को कैटर करना है, जिसपे हमें ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ की लागत आ रही है। और उसमें से ऑलमोस्ट
हमने कुछ स्कीमें तो 500 के करीब हमने हमारे कंप्लीट हो चुकी है, और जो बाकी स्कीमों पे एडवांस स्टेज काम है, और आने वाले दिनों में हम उम्मीद करेंगे कि मैक्सिमम स्कीमें हमारी मार्च और अप्रैल में कंप्लीट हो जाएंगी, और कुछ स्कीमें जो रह जाएंगी जून तक हमारा पूरे मिशन का पीरियड टारगेट हमारा उम्मीद है कि कंप्लीट हो जाए। के ज़रिए से मैं लोगों को यही गुजारिश करूँगा कि वो पानी का जायज़ इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल करें, पानी के ज़खायर को बचाए रखें अपने लिए और इनकमिंग जनरेशन के लिए, इनको बढ़ावा भी दे दें। और इसके अलावा जो अब आने वाले दिनों में ये सारी स्कीमें जब कंप्लीट हो जाएंगी तो ये पानी समितियों को, लोकल लोगों को टेक ओवर करनी है। वहाँ एक ONM पॉलिसी हम बना रहे हैं जिसमें गाइडलाइंस होंगी इसको आगे कैसे चलाना है, इसके चार्जेस जो लेंगे वही पैसा लगाना है, और वहाँ पे जो लोकल लोग हैं वही इसकी रेख देख जो है पूरी करेंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं पटन से मुनीर हुसैन। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अगर चाहिए आपको बात महिला मोर्चा प्रदेश महासचिव थी नंदिनी राजभर। UKSSSC पेपर लीक मामले में STF ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। 50,000 का इनामी था किसान। लखनऊ में प्रिंटिंग प्रेस मालिक का करीबी है किसान। उन्नाव में शारदा नहर में मिला ठेकेदार का शव, पुलिस ने शव को बाहर निकाला, हत्या का शक। झांसी में हुक्का बार में पुलिस का छापा, कई लड़के लड़कियां हिरासत में। अमरोहा में युवती ने धमकी भरा वीडियो किया पोस्ट, प्रेमी के शादी न करने पर मरने की धमकी दी, रेप और गर्भवती करने का आरोप। फर्रुखाबाद में गैंगस्टर का 2 मंजिला मकान, कुर्क मकान की कीमत 95,10,000 रुपए। वाराणसी में नाराज लोगों ने पार्षद पति और जेई को बनाया बंधक, बीच सड़क पर बिठाया। सुल्तानपुर में अतिक्रमणकारियों ने सफाई कर्मियों को पीटा, कार्रवाई न होने से नाराज सफाई कर्मी धरने पर बैठे। फिरोजाबाद में छात्र की मौत का खुलासा, हार्ट अटैक से हुई थी मौत। महोबा में 2 युवकों को शराब चुराने की दवा देना पड़ा भारी, दोनों की मौत। हरदोई में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक घायल, आनंदपुर चौराहे का मामला। आगरा में रास्ते में खड़ा युवक ट्रैक्टर की चपेट में आया, इलाज के दौरान युवक की मौत। गाजियाबाद में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास, राजीव शुक्ला और जनरल VK सिंह ने किया शिलान्यास। अयोध्या में नवंबर तक राम मंदिर का प्रथम तल बनकर तैयार होगा, प्रथम तल पर ही राम दरबार विराजमान होगा। हरदोई में मोबाइल की दुकान में चोरी, कछौना पुलिस कर रही है जांच। अमरोहा में कुत्तों को पकड़कर नसबंदी कराने के निर्देश, कुत्ते आए दिन मासूम बच्चों पर कर रहे हमला। लखनऊ में भारतीय सेना की नर्सिंग असिस्टेंट परीक्षा में नकल करते 4 गिरफ्तार, ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए कर रहे थे नकल। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, TDP और जनसेना के बीच गठबंधन तय, बीजेपी 6, जनसेना 2 और TDP 17 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी TMC, जन गर्जन रैली में 42 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, बरहमपुर से अधीर रंजन के खिलाफ यूसुफ पठान को टिकट। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में ममता ने भरी चुनावी हुंकार, मोदी की गारंटी पर किया वार, कहा जिस पेड़ पर बैठी है बीजेपी उसे ही काट रही है, कहा हम NRC लागू नहीं होने देंगे। अभिनेत्री संभावना सेठ ने आम आदमी पार्टी छोड़ने का किया ऐलान, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दी जानकारी। गरियाबंद में ट्रैप कैमरे में कैद हो रहे हैं वन्य प्राणी, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में लगे हैं ट्रैप कैमरे, वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। अंबिकापुर में अवैध महुआ शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश, 600 लीटर महुआ लहान के साथ आरोपी गिरफ्तार। महासमुंद के सिरपुर क्षेत्र में बाघ का आतंक, सुकुल बॉय गांव में बछड़े को बनाया निशाना, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। धार में तेंदुए ने किया कुत्ते का शिकार, तेंदुए के शिकार का CCTV आया सामने, होटल के बाहर सो रहा था कुत्ता। भिंड में तेज रफ्तार का कहर, खाई में गिरी कार, हादसे में 2 युवकों की मौत, 2 की हालत गंभीर, कार में चल रही थी शराब पार्टी। रतलाम में भीषण सड़क हादसा, पुलिया से नीचे गिरी कार, हादसे में 1 की मौत। टीकमगढ़ में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, प्रेम प्रसंग के चलते की आत्महत्या, बनने से पहले युवक ने बनाया वीडियो में लड़की और परिजनों पर लगाया आरोप। ललितपुर में मारपीट के बाद घर में लगाई आग, दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग।
विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। Headlines presented by विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKL पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन के इंचार्ज जावेद मसूद ने कहा है कि एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में आइंदा सीजन में पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 1 लाख ज्यादा ट्यूलिप खिलेंगे। इसके लिए जमीनी काम पहले ही मुकम्मल कर लिया गया है। ये बाग पहली बार 1.7 मिलियन ट्यूलिप बल्ब्स के खिलने के लिए तैयार है। इससे इस साल 5 नई अक़साम भी शामिल हैं। ट्यूलिप गार्डन 23 मार्च को यहाँ पे खुलने वाला है और इससे पहले यहाँ पे तैयारियाँ चल रही है। हमारे साथ जावेद मसूद, जिनसे बात करेंगे कि क्या यहाँ पे तैयारियाँ हो रही है इसको लेके, और माना जा रहा है कि इस बार भी जो है वो काफ़ी बड़ी संख्या लोगों की जो है वो यहाँ पे आएगी। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तैयारियाँ अभी यहाँ पे हो रही है। तैयारियाँ ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। जैसे कि आपने सुना, कल 23 को फॉर्मली गार्डन ओपन हो रहा है फॉर जनरल पब्लिक, तो उससे पहले जो कुछ तैयारियां करनी हैं वो हो चुकी हैं। तो अगर ट्यूलिप या फ्लावर्स के एतबार से मैं कहूँ, इस साल 1.7 मिलियन ट्यूलिप्स डिस्प्ले पे होंगे, प्लस अदर बल्ब्स आल्सो। उसके अलावा 73 डिफरेंट ट्यूलिप वैराइटीज़ होंगे और वी आर एक्सपेक्टिंग ना गुड रश दिस ईयर। लास्ट अलग क्या है? अलग हमने एडिशनल क्वांटिटी जो 1 लाख ट्यूलिप्स अलग लगाए हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस हमने किए हैं। वी हैव एडिड ग्रीन स्पेस आल्सो, मोर ग्रीन स्पेस। पार्किंग का यहाँ इशू रहता था, उसमें हमने 3-4 कनाल की जो पार्क है उसको एक्सटेंशन, पार्किंग का एक्सटेंशन करवाया इस साल। तो उम्मीद है, जैसे कि लास्ट ईयर रिकॉर्ड नंबर ऑफ 3.77 लाख टूरिस्ट आए 30 दिन में, तो इस बार भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑल टाइम हाई हो और नया रिकॉर्ड बने टूरिज्म के एतबार से, टूरिस्ट फ्लो के एतबार से। और सोनमर्ग में सियाहत को फरोग देने के लिए 3 कश्मीरी फनकारों ने गुज़िश्ता माह बर्फ से आइस हॉर्स कार्ट की कामयाब तख्लीक के बाद बर्फ से एक हैरान कर देने वाला ताजमहल के शक्ल का इग्लू तैयार किया है। महकमा सयाहत, सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और गांदरबल जिला इंतजामिया के इश्तराक के नतीजे में यह मुतासिरकुन बर्फ का मुजस्मा बनाया गया है, जो सियाहती मकाम की तरफ ज्यादा से ज्यादा ज़ायरीन को राग़िब करेगा। इस मुजस्मे को बनाने वाले फनकारों का दावा है कि ये दुनिया का पहला इग्लू है जिसमें अंदर बैठा जा सकता है। जिला इंतजामिया, महकमा सयाहत और सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की कोशिशों के बाद इस आलमी मशहूर रिजॉर्ट को पहली बार मौसम सरमा में खुला रखा गया है। ये दिस इज़ द फाइनल एक्चुअली प्रमोशनल स्टंट जो हमारे पास था, क्योंकि ताजमहल जब हमने कलेक्टिव इनसे बात की अपने आर्टिस्ट से, तो उनका यही कहना था कि नहीं, ताजमहल बहुत ही एक हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रमोशनल स्टंट है और इसको हम लोग करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंगली हमने इसको एग्जीक्यूट किया विद द हेल्प ऑफ हमारे जो होटल एसोसिएशन है, हमारे जो एडवेंचर एसोसिएशन है। और क्योंकि ये लोग जो हमारे आर्टिस्ट हैं प्राइमरीली ये डिफरेंट काम इंसुलेशन का काम करते हैं, और ये इनका शौक है एक्चुअली जो आर्ट स्नो बेस्ड एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना। तो एक्चुअली ये आफ्टर 16 डेज़ ये ताजमहल आपके सामने रेडी है टूरिस्ट के लिए, ताकि टूरिस्ट आएंगे। और क्योंकि ये आई थिंक अराउंड इसकी लाइफ जो 20 डेज़ रहेगी, तो ये सेकंड टाइम आपको कहीं मिलेगा नहीं, और किसी डेस्टिनेशन पे ये सोनमर्ग में ही आपको सिर्फ मिलेगा। मुझे लगता है ये एक बहुत पॉजिटिव रहेगा प्रमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हिंदवाड़ा राजवाड़ इलाके में ताल्लुक़ रखने वाली उभरती बॉलीवुड और टॉलीवुड एक्ट्रेस वतीना राजपूत का कहना है कि ख्वातीन हर शोबे में अपना किरदार अदा कर सकती हैं। वतीना राजपूत ने न्यूज़ 18 से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि बहुत जल्द इनकी फिल्में आ रही हैं। इन्होंने कहा कि वो कुपवाड़ा जिले के सियाती मकाम वादी बंगस में टूरिज्म को फरोग देने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें कर रही हैं।
नाज़रीन आदाब, नाज़रीन आप देख रहे हैं न्यूज़ 18, मैं हूँ आपका मेज़बान यहया सुल्तान। नाज़रीन शायर ने क्या खूब कहा है, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साज से है ज़िंदगी का सोज़े तरो। जी हाँ, मेरे साथ हैं मतीना राजपूत, जो हंदवाड़ा की एक बेटी है, यानी कि कुपवाड़ा ज़िले की बेटी है, और वो बॉलीवुड और टॉलीवुड में काम कर रही है। लेकिन फ़ख्र की बात यह है कि कुपवाड़ा से लेकर मुंबई के गलियारों में हमें बॉलीवुड में नजर आ रही हमारी मतीना राजपूत, आज तक शायद लोगों को मालूम नहीं था कि ये हंदवाड़ा से ताल्लुक़ रखती है। मतीना, थोड़ा सा हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपने कब शुरू किया बॉलीवुड या टॉलीवुड में जाने के लिए? इससे पहले आपकी पढ़ाई वगैरह वो कहाँ हुई? जी, सबसे पहले तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं और आपसे भी मैं पहले सलाम कहूँगी। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कि आज इस डे पे, वुमेंस डे पे, इंटरनेशनल वुमेंस डे पे यहाँ कुपवाड़ा बुलाया गया। तो काफ़ी लोग जो ऐसे हैं मेरी सक्सेस के बारे में, मतलब इतने सब लोग जो मुझे सपोर्ट करते हैं, लाइक उन्हें पता है कि मैंने अपनी स्टार्टिंग कहाँ से की है। तो स्टार्टिंग मेरी बिल्कुल ऐसी थी, शौक तो बचपन से ही था। तो स्टार्टिंग मेरी बिल्कुल वैसे थी कि लाइक एक म्यूजिक वीडियो से स्टार्ट हुआ था। मेरे को म्यूजिक वीडियो ऐसा भी नहीं था कि मैंने पूरा प्रिपेयर होके, मेंटली प्रिपेयर होके किया था। तो म्यूजिक वीडियो का मुझे स्टार्टिंग में पता भी नहीं था कि म्यूजिक वीडियो होना किसके साथ है। देन उसके बाद अगर मेरे को कुछ मौका मिला भी बॉलीवुड में काम करने का, तो मैं थैंक्स टू सलीम अर्जुन सर, सलीम सुलेमान, जो बॉलीवुड के सबसे बड़े म्यूजिक कंपोजर्स हैं। और उसके बाद सबसे पहला काम उनके साथ करने को मिला, एक म्यूजिक वीडियो था। तो म्यूजिक वीडियो में मैं थोड़ी वैसी थी कि कौन बॉलीवुड कंपोजर है, क्या है, लेकिन ऐसा था कि बचपन में मैं छोटी थी तो उनको मैं काफ़ी ना इंडियन आइडल शोज वगैरह में देख चुकी थी। तो ड्रीम कम ट्रू था उनके साथ काम करना, और बहुत ही प्राउडली मतलब मुझे कहना पड़ रहा है कि उनके साथ काम किया। एंड देन उनके साथ मेरे फ्रेंड सलमान अली थे, जो इंडियन आइडल विनर रह चुके हैं। तो मेरी स्टार्टिंग वहाँ से हुई है। एंड स्टार्टिंग करने के बाद तो आप समझिए कि वहाँ से अभी तक मैं नॉन स्टॉप चल रही हूँ। तो ऐसा समझिए कि सलीम सर का सपोर्ट मिला साथ में, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। और आज जहाँ मैं आई हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में, लाइक इधर के लोगों ने इन्वाइट किया। कुपवाड़ा के टूरिज्म को भी बढ़ाने में एक रोल निभा सकते हैं, उस हवाले से आप कुछ ऐसा काम शुरू करेंगे, या जो बाहर के लोग करेंगे तो कौन करेगा? आपको खुद पता है कि हमें अपने लिए खुद ही करना पड़ता है, कोई हमारे लिए सामने नहीं आता। तो अब मैं भी लास्ट ईयर कुपवाड़ा घूम चुकी थी और काफ़ी जगहों पे घूम चुकी हूँ, लेकिन कुपवाड़ा भी ज़्यादा नहीं घूम पाई थी। लेकिन बेहद खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इवन बंगस वैली आप देख लीजिए, कुपवाड़ा लोलाब वैली, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और मैं इन फ्यूचर यही चाहूँगी कि मेरा कोई अपना प्रोजेक्ट हो, मैं यही प्रेफर करूँगी कि वो इंशाल्लाह कुपवाड़ा में ही शूट हो। ये फिल्मों में काम किया है या एपिसोड्स वगैरह जो आ रहे हैं, उनमें आपने काम किया है, ऐसा कोई है? जी, रिसेंटली मेरी एक मूवी रिलीज हुई थी, वेलकम टू कश्मीर, जो कि ऑल इंडिया पैन इंडिया रिलीज हुई थी PVR में, आइनॉक्स में।